हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आज हम सीखने वाले हैं पीवी, एफवी, रेट, एनपीआर। ये हम सब कैसे निकालेंगे। जैसे पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू, रेट दर आप जानते ही होंगे, एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, कितने टाइम के लिए हमने कहीं से जैसे हम लोन वगैरह लेते हैं तो हमने कितने टाइम के लिए लोन लिया, कितनी दर से लिया है, प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या होने वाली है और फ्यूचर वैल्यू हमारी क्या होने वाली है। तो वही हम आज एक एक करके इन सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर जहां पर मैं इन सारे के सारे फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको कि ये काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर जहां पर मैं जाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पीवी। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो पीवी वैल्यू में क्या रहता है, सबसे पहले तो हमारे पास पीवी में पीएमटी, इंटरेस्ट रेट, पीरियड, ये सब दिया रहेगा। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, केवल हम यहाँ पर करेंगे अपना जो फॉर्मूला रहेगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे मुझे पीवी फॉर्मूले का यूज करना है तो मैं बराबर लगाऊंगा, पीवी लगाऊंगा, टैब बटन मैंने प्रेस किया और रेट, तो रेट है हमारी 9%। तो देखो इसमें क्या होता है, जब भी हम रेट निकालते हैं या फिर जब भी हम रेट को सिलेक्ट करेंगे या टाइम को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें हम हमेशा क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे किसमें, इंटरेस्ट रेट में, और नंबर ऑफ पीरियड में क्या करेंगे, इंटू करेंगे 12 से, क्योंकि हम इसको महीने में देखना चाहते हैं तो हम इसको इंटू कर देंगे 12 से। और पीएमटी, तो ये पीएमटी हमारे पास पहले से दिया रहेगा तो मैंने बराबर लगाया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया रेट, उसमें डिवाइड किया 12 से, और मैंने टाइम ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड मतलब कितने साल के लिए हमने लोन लिया है, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया और 12 से मैंने इंटू किया और यहाँ मैंने सेलेक्ट किया पीएमटी और मैं कर दूंगा अब एंटर। ये आ गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद है फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू में क्या होता है, हमने जैसे कि कहीं पर हम 1-1 लाख रुपए की किस्तें जमा कर दें, मानो कि चलो हमने 5 साल के लिए कहीं पर 1-1 लाख की किस्तें जमा कर रहे हैं, तो बाद में हमारा इंटरेस्ट ऑफ रेट के हिसाब से मतलब कि 12% के हिसाब से हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा भविष्य में, भविष्य निधि, तो उसी को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो उसके लिए मैं बराबर लगाऊंगा। ठीक है, एफवी लिखूंगा, फ्यूचर वैल्यू, टैब बटन मैंने प्रेस किया, रेट, और रेट है हमारी कितनी, ये। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा कितने से, 12 से। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, कॉमा लगाऊंगा मैं, और यहाँ पर मैं C13। ठीक है, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, ईयर को। ठीक है, मैंने ईयर को सिलेक्ट किया और मैं इसमें इंटू कर दूंगा 12 से, और कॉमा लगाया मैंने पीएमटी। पीएमटी हमारा ये। ठीक है, एंटर करिए तो ये देखो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फ्यूचर में जब मैं 1-1 लाख रुपए की हर महीने किस्त भरूंगा 12% के ब्याज से, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 5 साल बाद। ठीक है, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसी के बाद एक और है LIC का, ये दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग करेंगे और आप मुझे उसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको किसका सही है और किसका गलत है। अब इसके बाद है रेट। तो रेट में क्या होता है, जैसे मैंने कहीं पर कुछ अमाउंट लोन पे लिया है और मैंने कितने साल के लिए लिया है, जैसे मैंने 2 साल के लिए लिया है, और पीएमटी मतलब हर महीने में कितने की किस्त भरता हूँ वो हमारे पास दिया हुआ है, और उससे मुझे निकालना है रेट, इंटरेस्ट ऑफ रेट की मैंने किस दर से ये सारा का सारा अमाउंट या लोन मैंने लिया है। अगर मुझे वो पता करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं बराबर लगाऊंगा, रेट लिखूंगा। ठीक है, मैंने ये रेट लिखा, टैब बटन मैंने प्रेस किया, और एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसमें मैं कर दूंगा इंटू 12 का, कॉमा लगाऊंगा, पीएमटी हमारे पास दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये पीएमटी दिया हुआ है। अभी ये देखो, अभी ये हमारा छुप रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को दोबारा से लगाता हूँ। ठीक है, या तो देखो हम मैनुअली भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया है, देखो ये देखो सेल का नाम दिखता है यहाँ से सेल, और ये हमारा G7 मतलब, तो हम यहाँ से दे सकते हैं कि G5 ये हमारा सेल का नाम है, तो मैंने G5 कर दिया। ठीक है, ये उसने पीएमटी को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया, मैंने कॉमा लगाया, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये दी, कोष्टक बंद करूंगा, एंटर कर दूंगा, तो ये देखो ये हमारी रेट निकल के आ गई। ठीक है, ये रेट निकल के आ गई, लेकिन ये रेट है जो हमारी मतलब हर साल की है, लेकिन मुझे इसी रेट को मतलब कि कन्वर्ट करना है किसमें, महीने में। तो मैं क्या करूंगा, बराबर लगाऊंगा, मैं इस रेट को सेलेक्ट करूंगा और इंटू कर दूंगा 12 से। ठीक है, इंटू किया मैंने 12 से, तो ये देखो। ठीक है, ईयर, ये मंथली हमारी रेट आ गई। अभी ये पॉइंट के बाद दिखा रहा है तो मैं इसमें पॉइंट कम कर देता हूँ, तो ये देखो। ठीक है, ये मंथली हमारी रेट निकल के आ चुकी है। इसके बाद है एनपीआर। एनपीआर में क्या रहता है, जैसे मान के चलो हमारे पास ये लोन अमाउंट दिया है, ये रेट दिया और पीएमटी दिया है। अब हमें ये निकालना है कि हमने कितने टाइम के लिए लोन लिया था, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बराबर लिखूंगा, एनपीआर लिखूंगा। ठीक है, एनपीआर मैंने टैब बटन प्रेस कर दिया, रेट हमारी ये, तो मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा 12 से। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया और मैंने कॉमा लगाऊंगा पीएमटी, तो पीएमटी हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर
ये PMT हो गया, कॉमा लगाऊंगा मैं, PV प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये दी हुई, एंटर करूंगा तो ये देखो 24 महीने के लिए हमने ये लोन अमाउंट लिया है, तो इसमें जब हम ये किस्त भरेंगे 8% के ब्याज से, तो ये 24 महीने में हमारा मतलब 24 महीने के लिए हमने लिया है, ठीक है। अब इसी को अगर मुझे ईयरली कन्वर्ट करना है, कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है हर एक साल, मतलब ये साल में बदल जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बराबर लगाऊंगा, और ये 24 है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 12 से, क्योंकि हर एक साल में हमारे कितने महीने होते हैं, 12, ठीक है। तो ये देखो हमारा ईयरली निकल के आ गया है, 2 साल के लिए हमने ये सारा का सारा अमाउंट लिया 8% की ब्याज से, ठीक है दोस्तों। तो यही फॉर्मूले होते हैं हमारे NPR, PV, FV। मैं अपनी इस PPT की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।